गाइस फिर से स्वागत है एक मेरे नए वीडियो में। आज एक हम छोटा सा आर्टिकल लेंगे, एक मोटिवेशनल आर्टिकल है, रियल आर्टिकल है। देखते हैं। ईयर्स आफ्टर अग्निपथ क्रैश्ड आईएएफ ड्रीम। मतलब कई सालों बाद जो अग्निपथ जो आई थी योजना आर्मी की, क्रैश्ड आईएएफ ड्रीम मतलब उसने क्या किया, ये आईएएफ इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है, उसका ड्रीम ख़त्म कर दिया। ठीक है, कॉमा अब उसी के बारे में आगे बताया गया। मैन पासेस आउट ऑफ आईएमए एज ए आर्मी लेफ्टिनेंट। उसके बाद मैन मतलब एक मेल के लिए कहा गया है, लड़के के लिए। पासेस आउट मतलब पास करता है, ऑफ आईएमए। आईएमए क्या है? जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसके बारे में कहा गया है। एज आर्मी लेफ्टिनेंट मतलब एक आर्मी लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट जिसको कहते हैं, बट लेफ्टिनेंट होता है, उसके तौर पर उसे पास करता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक किसी का ड्रीम था आईएएफ में जाने का, बट अग्निपथ योजना आने के बाद वो ड्रीम क्रैश्ड हो गया। लेकिन उसके बाद मैन पासेस आउट, लेकिन उसने पास किया आईएएफ एज ए आर्मी लेफ्टिनेंट, एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर। तो डिटेल में पढ़ते हैं इस स्टोरी को। अभी आर्टिकल के अंदर जाते हैं, हम डेप्थ में जूम कर लेते हैं, उसके बाद इस आर्टिकल को चलते हैं। छोटा सा आर्टिकल। 4 years ago, अगो मतलब होता है पहले, और 4 है तो 4 साल पहले, एक से ज़्यादा साल है इसलिए एस लगा है, तो 4 साल पहले। ठीक है। हरदीप गिल, जो हरदीप गिल है 4 साल पहले, फ्रॉम अलीपुर नियर उनछला इन हरियाणा जिंद डिस्ट्रिक्ट। तो जो अलीपुर है नियर उनछाला है, वो हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, उनके बारे में बताया जा रहा है। हैड लॉस्ट ऑल होप्स, उन्होंने खो दी थी। हैड मतलब खो चुके थे, हैड लगा है, परफेक्ट पास परफेक्ट है, हैड लगा है। हैड लॉस खो चुके थे, ऑल होप्स मतलब सारी उम्मीदें, होप्स मतलब उम्मीदें, ऑल होप। एज इवन आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, जबकि एज इवन मतलब जबकि, आफ्टर गेटिंग क्योंकि आफ्टर और बिफोर के बाद आईएनजी फॉर्म कोई बताना होता है शब्द, तो आफ्टर मैंने बिफोर के बाद आईएनजी लगा देते हैं। आफ्टर गेटिंग, बिफोर गेटिंग, आप अमूमन आप देखेंगे। आफ्टर गेटिंग मतलब मिलने के बाद या पाने के बाद, आफ्टर गेटिंग। सेलेक्टेड मतलब सिलेक्शन होने आने के बाद। ही कुड नॉट जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, तो उसने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई। ये कुड नॉट है, पास्ट का सेंस देता है। कुड नॉट जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, ब्रैकेट में आईएएफ। ठीक है, ये बताया गया है कि किसी ने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई थी। एज एन एयरमैन, एक एयरमैन जो रैंक होती है उस तौर पर, एक एयरमैन के तौर पर। एज द, क्योंकि, एज द यहाँ पर सेंस दे रहा है क्योंकि, यद्यपि। एज द अग्निपथ स्कीम, जो अग्निपथ स्कीम आई थी, वाज लॉन्च दैट ईयर, क्योंकि उस साल अग्निपथ स्कीम लॉन्च हो गई थी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो हरदीप गिल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स एज ए एयरमैन सेलेक्ट हो चुके थे, लेकिन उसी साल जो है अग्निपथ योजना आई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं किया था। अब आगे चलते हैं। सेलेक्ट होने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि अग्निपथ योजना की वजह से। आगे पढ़ते हैं। दिस ईयर यानी कि इस साल, कॉमा अब इन्हीं के बारे में आगे बताया जा रहा है। ही हैज़ बीन कमीशन्ड, वो हो चुके हैं। ही हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट डेफिनेट का पैसिव फॉर्म है। ही हैज़ बीन कमीशन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो वो हो चुके हैं। कमीशन्ड मतलब आर्मी में उनको नियुक्ति मिलना, उसको कमीशन कहते हैं। एज एन मतलब एक तौर पर। एन ऑफिसर, एन क्यों लगा है? क्योंकि जो हमारे वर्ड हैं ओ से AEIOU वॉवल से शुरू होंगे, उसके आगे एन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो एन ऑफिसर एक अधिकारी के तौर पर। इन द सिख लाइट इन्फेंट्री, तो जो सिख लाइट इन्फेंट्री होती है उसमें। आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है उससे पासिंग आउट होने के बाद, कॉमा देहरादून, जो कि देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट ये एक पोस्ट होती है, ये सीधा ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है, मैं बता दूं। ठीक है। लेफ्टिनेंट हरदीप लॉस्ट, उन्होंने खो दिया। लॉस्ट मतलब खो दिया। हिज फादर, अपने पिता को। व्हेन ही वाज लेस देन 2 years ओल्ड, व्हेन मतलब जब, ही वाज वो थे, ही वाज थे, लेस देन
2 ईयर मतलब 2 साल से कम वर्ष के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। एंड वाज ब्राउट अप, और वाज ब्राउट अप मतलब उनका पालन पोषण किया गया या उनको बड़ा किया गया बाई, ब्रॉट अप बाई हिज मदर। बाई मतलब क्या होता है के द्वारा, तो उनको उनका पालन पोषण किया गया उनकी माँ के द्वारा। अब हु कौन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके बारे में बताया जा रहा है, आगे उनकी माँ के बारे में बताया जा रहा है। हु वर्क्स जो कि काम करती हैं, एज अ एक तौर पर, मिड डे मील वर्कर एट अ स्कूल, जो स्कूल में खाना बनाने वाली योजना होती है मिड डे मील, उसमें एज ए वर्कर वो काम करती हैं। अर्निंग 800 रुपीज़ पर मतलब, और कमाती हैं कितना, 800 रुपये पर मंथ, हर महीने। एंड टेंड्स अ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और उनके पास है टेंड्स ए स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मतलब जिनके पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा हो या छोटा सा खेत हो, तो काम करती हैं और छोटा सा उनके पास खेत भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल, जो मेजर जनरल है यश मोर रिटायर्ड, ब्रैकेट में शॉर्ट में लिखा है रिटायर्ड, जो रिटायर हो चुके हैं मेजर जनरल यश मोर, कॉमा, अब इनके बारे में आगे बताया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन है हु रन्स एन एकेडमी, जो कि एक एकेडमी को रन करते हैं मतलब चलाते हैं। दैट वह की ऑफर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज, जो कि ऑफर करती है मतलब देती है ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। फॉर यंगस्टर्स, उन युवाओं के लिए, फॉर मतलब उन युवाओं के लिए या के युवाओं के लिए, प्रिपेयरिंग टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज, जो कि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं टू ज्वाइन करने के लिए डिफेंस सर्विसेज मतलब सुरक्षा बलों को। सेड उन्होंने कहा, जो जी अपने मेजर जनरल हैं ये उन्होंने कहा, सेड दैट हरदीप वाज मेंटर्ड बाई हिम, जो हरदीप है वो उनके द्वारा मेंटर्ड किए गए मतलब उनके द्वारा उनको गाइडेंस मिला है। ठीक है। ऑनलाइन टू प्रिपेयर हिम, उनके द्वारा उनको ऑनलाइन गाइडेंस मिला था। प्रिपेयर फॉर हिम, उनको तैयारी करने के लिए। फॉर द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आगे के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके के लिए उनको गाइडेंस मिला था ऑनलाइन। तो यही इसमें आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल था। आई होप यू लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, बाय बाय।